साथ संगत प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। क्या कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए धन्यवाद कहना चाहा है जिसके लिए हमारे पास शब्द ही कम रह जाएं? हम सोचते हैं मैं इसका शुक्रिया अदा कैसे करूं। एक शब्द कहते हैं फिर दूसरा शब्द खोजने लगते हैं, लेकिन फिर लगता है जो महसूस कर रहा हूं उसे शब्दों में पूरा कैसे कहूं। बस यही स्थिति उस इंसान की है जो निरंकार प्रभु परमात्मा की विशालता को जान लेता है, महसूस करने लगता है। साथ संगत आज संपूर्ण हृदय वाणी के शब्द नंबर 13 के ऊपर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा लिखी गई वाणी के ऊपर आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वादों से ये अवसर प्राप्त हो रहा है। तो सतगुरु संपूर्ण हृदय वाणी में पहली पंक्तियों में लिखते हैं, बहुत कठिन है एक जुबान में, बहुत कठिन है एक जुबान से महिमा तेरी गा पाना, विशाल तेरी विशालता को शब्दों में सुना पाना। तो साथ संगत निरंकार इतना विशाल है कि हमारी भाषा, हमारी बुद्धि, हमारी सोचने की शक्ति छोटी पड़ जाती है, हमारी जुबान छोटी पड़ जाती है। साथ संगत हम इंसान शब्दों के सहारे अपना जीवन साथ संगत चला रहे हैं। प्रेम व्यक्त करना हो तो शब्द चाहिए, किसी को धन्यवाद करना हो तो शब्द चाहिए, अपनी खुशी बतानी हो तो शब्द चाहिए, अपना दुख बताना हो तो शब्द चाहिए। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द पूरी तरह पकड़ ही नहीं पाते, जैसे माँ का प्रेम, सदगुरु की मोहब्बत, बच्चे की पहली मुस्कान, किसी अपने का कठिन समय में साथ खड़ा होना। साथ संगत निरंकार प्रभु परमात्मा इस शक्ति का अनुभव जो बिना दिखाई दिए भी जीवन को संभाले रखती है, ये निरंकार प्रभु परमात्मा। साथ संगत आप जितना सोचते हैं उतना ही महसूस होता है, यह शब्दों में नहीं, साथ संगत उससे कहीं बड़ा है। यही कारण है कि संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा गया है कि बहुत कठिन है एक जुबान से महिमा तेरी गा पाना। एक जुबान क्या है साथ संगत, अगर हजारों जुबानें भी मिल जाएं फिर भी इस अनंत की पूरी महिमा नहीं गा सकती। इसके बारे में साथ संगत जिक्र नहीं किया जा सकता, इसका वखान नहीं किया जा सकता। एक जुबान क्या है साथ संगत, जरा आसमान की ओर देखिए। दिन में हमें आसमान एक सीमा जैसा लगता है, लेकिन रात को जब सितारे दिखाई देते हैं तो मन पूछता है क्या आखिर सीमा, इसकी सीमा है कहां, मन ये पूछता है। फिर हम समुद्र को देखते हैं साथ संगत, उसकी गहराई, उसकी लहरें, उसका विस्तार, और फिर प्रकृति को देखते हैं, एक छोटा सा बीज मिट्टी के अंदर जाता है और वहीं बीज एक विशाल पेड़ वृक्ष बन जाता है। एक छोटी सी कली फूल बनती है, एक छोटा सा बच्चा बड़ा होकर एक पूरा जीवन जीता है। इतनी विशाल व्यवस्था और हम उसमें केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए साथ संगत संपूर्ण हृदय वाणी कहती है, विशाल तेरी विशालता को शब्दों में सुना पाना। साथ संगत इस विशाल की, साथ संगत इसकी विशालता को शब्दों में सुना पाना मुश्किल है, कठिन है। साथ संगत एक बार एक बच्चा अपने पिता के साथ समुद्र के किनारे गया। बच्चे ने समुद्र को देखा और पूछा, पिताजी ये समुद्र इतना बड़ा कैसे है, कितना बड़ा है ये समुद्र। पिता ने कहा बहुत बड़ा है। बच्चे ने अपनी
छोटी सी हथेली पानी में डाली और बोला, मैं इसे अपनी हथेली से भर लूंगा। पिता मुस्कुराए। बच्चे ने पानी उठाने की कोशिश की। कुछ बूंदें हथेली में आई और फिर तुरंत बाहर गिर गई। बच्चा परेशान होकर बोला, पिताजी, समुद्र मेरी हथेली में क्यों नहीं आ रहा? पिता ने कहा, बेटा, समुद्र छोटा नहीं है, तेरी हथेली छोटी है। बस यही बात हमारी आध्यात्मिक यात्रा को एक चोट पहुंचाती है, एक साथ संगत अनुभव कराती है। कई बार हम कहते हैं, मैं निरंकार को पूरी तरह समझना चाहता हूं। महात्मा कई बार जिक्र करते हैं, अरे ये महात्मा जी मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। अरे फिर उसके बाद में एक सवाल का महात्मा निवारण करते हैं, उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, आगे फिर नया प्रश्न शुरू हो जाता है। मैं निरंकार को पूरी तरह समझना चाहता हूं, लेकिन सवाल ये नहीं कि निरंकार समझ में आता है या नहीं। सवाल ये है, हमारी समझ कितनी सीमित है। समुद्र को हथेली में रखा नहीं जा सकता, उसे केवल देखा, महसूस किया और उसकी विशालता के सामने झुका जा सकता है। उसी तरह ये निरंकार प्रभु परमात्मा शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम महापुरुषों के सत्संग करते हैं, जब हम निता प्रति सत्संग में जाते हैं, सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, तो सदैव ये निरंकार प्रभु परमात्मा ऐसे भाव देता है, हमें ऐसे साथ संगत सतबुद्धि प्रदान करता है कि हमें ध्यान आ जाता है कि ये निरंकार इतना विशाल है। और फिर सारे सवाल उत्तर खत्म हो जाते हैं, फिर इसकी विशालता दिखती है, फिर सतगुरु का कर्म दिखता है। क्योंकि साथ संगत अगर फिर भी मन में, क्योंकि सवाल तो साथ संगत अंत जीवन तक चलते रहेंगे, ये चलते रहने हैं साथ संगत, ये खत्म होने वाले नहीं है। बस गुरसिख दावस ऐना कर्तव्य आपा अर्पण कर देवे। गुरसिख का इतना कर्तव्य है कि अपने आप को सरेंडर अर्पण कर दे। कहे अवतार गुरुदा कम है, खाली झोली भर देवे। साथ संगत खाली झोली क्या है? खाली झोली ये नहीं कि मेरे को किस दात की प्राप्ति करनी है, या मेरे पास धन नहीं है, या मेरे घर पे पुत्र नहीं है, या मुझे मकान मिल जाए, या मुझे गाड़ी मिल जाए, या मुझे दुनिया की सारी दौलतें मिल जाए। नहीं, खाली झोली ये नहीं। खाली झोली साथ खाली दामन, जो 84 लाख दुनिया भोग कर हम इस संसार में आए हैं, ये साथ संगत खाली झोली सतगुरु भरता है। खाली झोली भर देवे, कहे अवतार गुरुदा कम है। सतगुरु का कर्म है ये, सतगुरु का विरद है ये खाली झोली भर देता है। तो साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो। आगे पातशाह लिखते हैं कि रोम रोम में कोटि कोटि जुबां अगर लग जाएंगी, तेरी महिमा का वर्णन तो तब भी ना कर पाएंगी। सच्चे पातशाह ने कह दिया, अगर इंसान के रोम में, हर एक रोम में करोड़ों करोड़ों जीवाएं लग जाएं, जीवा लग जाए, और हर जीवा, हर जुबान निरंकार प्रभु परमात्मा की महिमा गाने लगे, फिर भी इसकी विशालता पूरी तरह, इसकी निर्मलता पूरी तरह गाई नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अनंत की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। हम किसी कमरे का वर्णन कर सकते हैं, किसी शहर का वर्णन कर सकते हैं, किसी पर्वत का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन जब बात अनंत की हो, जिसने ये सारा कुछ बनाया है, तो वर्णन कहां खत्म होगा साथ संगत। इसलिए संतों की वाणी में बार बार विनम्रता दिखाई देती है। साथ संग जितने भी गुरु पीर पैगंबर आए, सबने दुखों में रहकर या सुखों में रहकर जो भी साथ संग परिस्थितियां रही, उनमें इस निरंकार का ध्यान किया, सबने साथ संगत। और सबसे बड़ी बात, इसका आनंद लिया। तू ही करते हुए अपना जीवन चलाया साथ संगत। तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूं, मेरे अंदर से अहंकार
खत्म हो गया जब मैंने तू का सहारा लिया। अरे हमें तो सतगुरु ने इतना ब्रह्म ज्ञान दे दिया है, ये ज्ञान प्रदान कर दिया है। हर बार महात्मा कहते हैं जिसे ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना वायु उड़ा सकती है। अरे यही तो है जिसे मैं खोजने के लिए इस जन्म में आया हूं। और अभी भी मेरे सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ही यह है कि सात संगत 84 लाख जूनिया जो मैं भोग कर आया हूं, रहम करो, बख्शिश करो सात संगत। हम जितना कह रहे हैं वह भी बहुत कम है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सात संगत लिखा गया है, अगर रोम रोम भी सात संगत करे तो शुक्राना नहीं कर पाएगी। इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे सच्चे पातशाह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज लिखते हैं, लेश मात्र भी गा नहीं पाए महिमा वेद पुराण सभी, लिख लिख हारे गागा हारे ऋषि मुनि विद्वान सभी। सात संगत, बड़ी कृपा सच्चे पातशाह की। यह एक बहुत सुंदर संदेश सात संगत सच्चे पातशाह ने प्रदान किया कि ज्ञान कितना भी बड़ा हो, विद्वता कितनी भी हो, शब्द कितने भी सुंदर हो और कितने भी न्यारे न्यारे शब्द हो, फिर भी परम सत्ता को पूरी तरह शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता। इसका यह अर्थ है सात संगत कि ज्ञान सात संगत विशाल है। और इसका यह भी अर्थ नहीं है कि ज्ञान का कोई फायदा नहीं है जो ब्रह्म ज्ञान हमें हासिल किया है। नहीं सात संगत, ये ब्रह्म ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है, शब्द हमें दिशा देते हैं, वाणी हमें अनुभव की ओर ले जाती है और अंत में चलना हमें स्वयं पड़ता है। महात्मा कहते हैं सत्संग में आ जाओ, महात्मा कहते हैं सिमरन करो, महात्मा कहते हैं सेवा करो। जैसे किसी ने हमें मिठास की परिभाषा तो बता दी, मिठास ऐसी होती है, लेकिन जब तक हम स्वयं वो मिठास चखे नहीं, उसका अनुभव पूरा नहीं होगा। अरे किताब में लिख दिया, अरे रसगुल्ला मीठा होता है, मिर्ची कड़वी होती है, वो सात संगत बुक के अंदर लिख दिया गया है, पर जब तक उसको हम अनुभव नहीं करेंगे, रसगुल्ला नहीं खाएंगे, मिर्ची नहीं खाएंगे, तो मीठे और कड़वे की परिभाषा कहां पता चलेगी सात संगत। ठीक वैसे ही निरंकार के बारे में सुनना अलग बात है और निरंकार को जीवन में अनुभव करना दूसरी बात। पावन गुरबाणी के अंदर सात संगत लिखा गया है कि जे को खावे जे को पुंचे तिसका हुए उधारो, कि पहले खाना पड़ेगा इसको, इस निरंकार का स्वाद चखना पड़ेगा। जे को खावे जे को पुंचे तिसका हुए उधारो, उसी का उद्धार होगा, उसी का जीवन परिवर्तित होगा, उसी के जीवन में सात संगत ये आनंद ये सुकून बन पाएगा। आओ सात संगत रहमत करो, बख्शिश करो। अपने ढंग से कोई तेरा जब करता गुणगान है, परम दयालु कर ही लेता तू उसको परवान है। सात संगत, अपने ढंग से कोई तेरा जब करता गुणगान है। ये पंक्ति आज के समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सात संगत। हर इंसान की आध्यात्मिक यात्रा अलग अलग होती है। कोई भजन के माध्यम से जुड़ता है, कोई सेवा के माध्यम से जुड़ता है, कोई ध्यान के माध्यम से जुड़ता है, कोई सत्संग के माध्यम से जुड़ता है, और कोई किसी की मदद करके, कोई अपने व्यवहार में प्रेम लाकर। किसी की आवाज बहुत सुंदर हो सकती है, किसी को गाना नहीं आता, किसी के विचार बहुत ऊंचे हो सकते हैं, अरे किसी को माइक के सामने बोलना नहीं आता, लेकिन उसका व्यवहार इतना सुंदर होता है कि वही उसका गुणगान बन जाता है। हर किसी के पास सात संगत बड़े बड़े शब्द नहीं होते, लेकिन वह किसी दुखी इंसान के पास बैठ जाता है। कभी कभी एक सच्ची मदद हजार शब्दों से बड़ा गुणगान बन जाती है। तो आज सतगुरु सात संगत यही चाह रहा है कि अच्छे अच्छे गीत गा लेने से, अच्छी अच्छी विचारें कर लेने से ये निरंकार प्रभु परमात्मा, इसी शब्द के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि गुणगान नहीं गाया जा सकता, वो अलग बात है,
कि आप एक किसी महात्मा को इसके साथ जोड़ने का कारण जरूर बन पा रहे हैं। अपने अपने ढंग से कोई भी भक्ति कर रहा है, परम दयालु कर ही लेता तू उसको परवान है। गुणगान का मतलब सात संगत निरंकार प्रभु परमात्मा के बारे में जुड़ना, इसकी प्रशंसा करना, इसके हर एक अच्छे बुरे जो भी मेरे मुताबिक लगता है। वैसे सतगुरु किसी का बुरा नहीं करता, सतगुरु के सामने कुछ अच्छा नहीं है। ये तो जो जीवन की असल सात संगत एक जीवन को चलाने का ढंग है वो देता है। इसे बुरा नहीं लगता सात संगत, लेकिन क्या केवल बोलना ही गुणगान है सात संगत? नहीं। अगर हम कहते हैं सब में निरंकार है, लेकिन व्यवहार में किसी को छोटा समझते हैं, किसी को बड़ा समझते हैं, किसी की जाति पर रखते हैं, किसी का गोरा काला रंग पर रखते हैं, किसी के पैसे धन दौलत पर रखते हैं, अमीरी गरीबी पर रखते हैं, तो हमारी बात अधूरी है, हमारी बात बनने वाली नहीं है सात संगत। अगर हम कहते हैं निरंकार सबका है, लेकिन जरूरतमंद की मदद करने के से पीछे क्यों हट जाते हैं? जरूरतमंद की मदद करनी होती है, कोई कह देता है तो वहां से पीछे हट जाते हैं, तो हमारा गुणगान केवल शब्द में रह जाता है। सच्चा गुणगान तब शुरू होता है जब हमारी सोच बदलती है, हमारे व्यवहार में विनम्रता आती है, हमारे शब्दों में प्रेम आता है, हमारे हर एक पल में समर्पण भाव आता है। जो हो रहा है सब तेरी दया है, जो होगा वो भी तेरी कृपा होगी सच्चे पातशाह। हम दूसरों की कमियों की बजाय उनके अंदर की अच्छाई अगर देखना शुरू कर दें, हमारा पूरा जीवन गुणगान बन जाएगा। आओ साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो, परम दयालु कर ही लेता तू उसको परवान है। इंसान अपने ढंग से निरंकार को याद करता है, लेकिन निरंकार की कृपा उसकी भावना को स्वीकार कर लेती है। हमारा प्रयास छोटा हो सकता है, हमारी भाषा साधारण हो सकती है, प्रयास साथ संगत। अगर कोई इंसान साथ संगत कहीं से गुजर रहा हो, तो वहां पर कोई झगड़ा कर रहे हैं, तो वहां पे बीच उनके अंदर खड़ा रह के उनको समझा दे कि भाई साहब जी झगड़ा नहीं करना है, तो साथ संगत वो भाव आ जाएगा, वो वहां पे गुणगान शुरू हो जाएगा। अरे सतगुरु स्वयं आ गया बीच में, सतगुरु ने उस इंसान को भेज दिया और झगड़ा खत्म हो गया। तो रहम करो, बख्शिश करो साथ संगत। हमारा छोटा सा प्रयास हो सकता है, हमारी भाषा साधारण हो सकती है, हमारी प्रार्थना में बड़े शब्द ना हो, लेकिन अगर भावना सच्ची हो, दूसरे के भले की हो, तो वही सबसे महत्वपूर्ण है। यही बात एक छोटे बच्चे की प्रार्थना में भी दिखाई देती है। शायद बच्चा बड़ी बड़ी बातें नहीं जानता, वह बस इतना कहता है, भगवान जी सबको खुश रखना। शब्द छोटे हैं, लेकिन भावना कितनी बड़ी है। भावना संसार को खुश रखने की है। तो साथ संगत ऐसे भाव अपने हृदय में वसाते चले जाएं, और अंत में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं, रसना से गुणगान तुम्हारा पल छिन बारंबार हो, कहे हरदेव रोम रोम से तू ही निरंकार हो। यानी याद केवल किसी एक समय की चीज ना हो, सिर्फ सुबह 5 मिनट, जहां सिर्फ सत्संग के समय में, जहां सिर्फ मुश्किल के समय में, बल्कि पल पल इस निरंकार की याद बनी रहे। हम काम करें याद रहे, परिवार के साथ रहें याद रहे, सफलता मिले याद रहे, कठिनाई आए तब भी याद रहे, और सबसे महत्वपूर्ण जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी याद रहे। क्योंकि अक्सर इंसान परेशानी में निरंकार को याद करता है, लेकिन सच्ची कृतज्ञता, सात्संग कृतज्ञता, आभार तब तक है जब सुख में भी हम इसे ना भूलें। रहम करो, बख्शिश करो साथ संगत। इसके लिए किसी कठिन साधना की जरूरत नहीं। आज से 4 छोटी बातें जरूर शुरू कीजिए साथ संगत। पहला, सुबह उठते ही धन्यवाद करें।
आंखें खुली, एक सांस ली, बस मन में कहिए और इसे देखकर कहिए, धन निरंकार सच्चे पातशाह आप धन्य हो। साथ संगत धन्य क्यों है? क्योंकि आज मैं 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 4 घंटे नींद लेकर उठ गया हूं। वरना तो संसार के अंदर अनेकों ऐसे लोग हैं जिसे हम कहते हैं कि अरे वो रात को सोया था और सुबह उठा ही नहीं। निरंकार तू धन्य है, तेरा धन्यवाद, तूने मुझे उठा लिया। अभी मुझे उठकर क्या करना है? उठकर आज तेरी महिमा गानी है, तेरे जीवों को खुश करना है, हर एक व्यक्ति के भले की कामना करनी है। जब भी साथ संगत भोजन खाने लगे तो आभार करें। इस भोजन तक पहुंचने में कितने लोगों की मेहनत लगी होगी, कितनी प्रकृति लगी होगी और कितनी व्यवस्था ने इसे संभव बनाया है, हमारे तक ये निवाला पहुंचा है। रहमत करो साथ संगत। तीसरा, किसी एक इंसान की मदद। वैसे सारे संसार की मदद करनी है गुरसिक को तो, पर साथ संगत हो सके तो इंसान की, किसी एक इंसान की सुबह मदद करो, बिना किसी अपेक्षा के। छोटी मदद भी चलेगी, क्योंकि सेवा में भी गुणगान छिपा है। सेवा इंसान तभी करता है जब इस निरंकार प्रभु परमात्मा को हर दम याद करने लगता है। भाव हृदय में वो सेवा वाले बना देता है सतगुरु। रात को सोते समय पहले आत्म चिंतन करें। ये चौथी बात है साथ संगत। आज मैंने किसका दिल दुखाया, किसकी मदद की, कहां मुझे अहंकार आ गया था, मैंने किसके ऊपर क्रोध किया था, और कहां मुझे निरंकार की कृपा महसूस हुई। जब ये बातें जीवन में आ जाएंगी, अपने आप से सवाल करने लगेंगे, आत्मचिंतन करने लगेंगे, तो धीरे धीरे साथ संगत मन विशाल होता चलेगा, हृदय विशाल होता चला जाएगा। रहम करो, बख्शिश करो। शायद सबसे बड़ा गुणगान ही यह है कि साथ संगत के निरंकार प्रभु की कृपा से हमें ये सत्य प्राप्त हो गया, ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया, सदगुरु का रहम हो गया। हम निरंकार को याद करके अपने व्यवहार को बदल दें साथ संगत। हम थोड़ा शांत हो जाएं, हम थोड़े विनम्र हो जाएं, हम दयालु हो जाएं, हम क्षमा करना सीख जाएं, हम किसी की मदद करना सीख जाएं। रहम करो साथ संगत। सतगुरु के आदेश जो आए हैं हमें, रसना से गुणगान तुम्हारा पल छिन बारंबार हो, कहे हर देव रोम रोम से तू ही निरंकार हो। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर विचारों में कहा करते थे साथ संगत, वो इंग्लिश की लाइनें बोलते थे कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ ना होते हुए भी, कुछ ना करते हुए भी कुछ करें। क्या करें? सिमरन करें। आज मैं बैठा हूं, कुछ कार्य नहीं कर रहा हूं, मोबाइल स्क्रॉल कर रहा हूं, तो मैं सिमरन कर लूं। मैं किसी के साथ मिलकर बैठ गया, वहां पे चुगली निंदा शुरू कर दी, अरे रुक जाऊं, ये मीठा जहर है। मैं तू ही निरंकार करूं। रहम करो साथ संगत, बख्शिश करो गुरु की कृपा से निरंकार को। जिस जन ने भी जाना है, कहे हर देव उसी जन ने ही धन्य इसी को माना है। जब हम इसको धन्य मानने लगते हैं तो हमारा जीवन भी धन्यता योग्य हो जाता है। हम अपनी छोटी सी जुबान से, अपनी छोटी सी भावना से इसका गुणगान हर समय करते रहें। अपने जीवन को ऐसा बना दें कि हमारा व्यवहार भी हमारा गुणगान बन जाए, गुरु का गुणगान बन जाए। जब किसी दुखी को देखकर हमारे अंदर करुणा जागे, जब किसी जरूरतमंद की मदद करने का मन करे, जब सफलता में अहंकार के बजाय आभार आ जाए, जब कठिन समय में भी
विश्वास बना रहे, तब समझिए गुणगान केवल जीवान से नहीं, रोम रोम से हो रहा है। अरे मैं सतगुरु को पसंद कैसे आऊंगा जब मुझे सेवा मिलने लग जाए, जब मुझे सत्संग करने का अवसर मिल जाए, जब मुझे सिमरन का अवसर मिल जाए। तब आप ऐसा सोचिए कि गुरु ने मेरे ऊपर कितनी बख्शिश कर दी है, कितना रहम कर दिया है। अरे भाई साहब जी, बख्शिश हो गई, गुरु मुझे पसंद करने लगा है। अरे मेरे मुंह से, मेरे मुखारबिंद से अपने आप सिमरन होना शुरू हो गया। कहे हर देव रोम रोम से, तू ही निरंकार करो। ये भाव हृदय में बनता चला जाए। आज सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज हर समय में, हर जगह पर साथ संगत, जहां दूर दराड़े देशों में, दूर देशों में जाकर साथ संगत मिशन का प्रचार कर रहे हैं। माध्यम केवल एको एक, कारण इको एक साथ संगत, कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। मानव के अंदर ये दृष्टि, ये प्यार वाली दृष्टि कायम हो जाए, ये निरंकार का बोध हासिल हो जाए, इंसान सुखी हो जाए, इंसान के अंदर शांति आ जाए। तो आए साथ संगत, आज के इस शब्द संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द नंबर 13 के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो आगे आने वाले एपिसोड में शब्द नंबर 14 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप जुड़े रहिए निरंकार वॉइस के साथ। सच्चे पातशाह आप सबको तन मन धन के सारे सुख प्रदान करें। आप हमेशा खुश रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। और साथ संगत रिक्वेस्ट, विनती, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताजो कोई भी वीडियो हम डालते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए साथ संगत जुड़े रहिए निरंकार वॉइस के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, धान निरंकार जी।